नमस्कार, झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर धनबाद से आ रही है। लोयाबाद थाना क्षेत्र कनकनी में आउटसोर्सिंग कंपनी में रामावतार के भूमि पूजन के दौरान दर्जनों राउंड गोलियां चली और बमबाजी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नियोजन मांगने के नाम पर कुछ असामाजिक तत्वों ने भूमि पूजन के दौरान घटना को अंजाम दिया है। गोलीबारी में कंपनी के प्रबंधक और कंपनी के लोग बाल बाल बच गए। घटना के बाद से कर्मचारियों में दहशत है। ये गतिरोध पिछले 15 दिनों से बना हुआ है। दूसरी तरफ नियोजन मांगने वालों ने थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करने वाली एक महिला ने कंपनी प्रबंधक पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच कर रही है और गोलीबारी करने वाले अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं धनबाद से। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला धनबाद का लोयाबाद इलाका। दर्जनों राउंड गोलियां चली हैं। भूमि पूजन के दौरान ये पूरी वारदात हुई। तो गोलियों की आवाज से दहला है धनबाद का लोयाबाद, जहां पर भूमि पूजन के दौरान दर्जनों राउंड गोलियां चलाई गई हैं। हालांकि इसमें अभी तक किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से गोलियों की तड़तड़ाहट धनबाद में सुनाई दी, वैसे में बड़ा हादसा हो सकता था। भूमि पूजन के दौरान ही गोली चलाई गई है। इसके साथ ही कई सारे लोगों ने नारेबाजी भी की। नारेबाजी करने वाली एक महिला ने कंपनी के प्रबंधक पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। फिलहाल जो पुलिस है वो मामले की छानबीन कर रही है और गोलीबारी करने वाले अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस की तरफ से अभी फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं। धनबाद के लोयाबाद में बमबाजी हुई है, गोलियां चली हैं। नियोजन मांगने के नाम पर कुछ असामाजिक तत्वों ने भूमि पूजन के दौरान ही इस घटना को अंजाम दिया है। गोलीबारी में कंपनी के प्रबंधक और कंपनी के लोग तो बाल बाल बच गए, लेकिन बहुत बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था जिस तरीके से गोलियां बरसाई गई थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय गुप्ता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट? फिलहाल तो जो गोली और बम चलाने वाले असामाजिक तत्व के लोग थे वो अभी तक पकड़ में पुलिस के नहीं आई है, लेकिन जिले के जो एसएसपी वो बार बार कह रहे हैं कि जो भी इस घटना को अंजाम दिए उन्हें पकड़ा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 15 दिनों से लगातार गतिरोध चल रहा था और आज जो है तो ये बमबाजी और गोलीबारी हुई है। और जो गोलीबारी भी इस तरीके से हुई है कि गोलियों के तड़तड़ाहट से पूरा जो कंपनी परिसर है वो गूंज उठा है। लगातार जो है तो 20 से 25 राउंड से भी अधिक फायरिंग हुई है। पुलिस हवाले से हालांकि खबर को पुष्टि नहीं करना चाह रहे, लेकिन जो लाइव विजुअल जो वायरल हुई है उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है। जो गोलियों की जो आवाज है वो सुनने को मिल रही है कि लगातार फायरिंग हुई है। फायरिंग जो कहीं ना कहीं धनबाद पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती है, क्योंकि लगातार आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर इस तरह की घटनाएं होती रहती है। और कहीं ना कहीं लोगों में जो है इससे जो कर्मियों में उसे दहशत है। नियोजन मांगने को लेकर असामाजिक तत्व घेराव करते हैं और इस तरह की वारदातें देते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए अब चुनौती है कि जो इस घटना को अंजाम दिए वो इस पकड़ में आते हैं या नहीं आती है, या फिर लिपापोती करके या फिर राजनीतिक दबाव में इस बात को दबाया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे थे, जहां पर भूमि पूजन के दौरान ही गोलियों की आवाज से हर कोई हैरान हो गया। आपको बता दें कि यहां पर नियोजन के मांग को लेकर हंगामा किया जा रहा था और करीब 15 दिनों से जो गतिरोध है वो कंपनी के और नियोजन जो मांग रहे थे उन दोनों के बीच चल रहा था। फिलहाल पुलिस जो है मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही जितने भी दहशतगर्द हैं जिन्होंने ये गोलियां बरसाई हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। हम लोग ग्रामीण हैं और यहाँ नियोजन की मांग करने आए हैं शांतिपूर्ण, और हम लोग चाहते हैं कि बाहरी लोगों को यहाँ रोजगार ना मिले, क्योंकि यहाँ के लोग प्रभावित होंगे इस कंपनी से। तो यहाँ के लोगों को सर्वप्रथम काम मिलना चाहिए, नियोजन मिलना चाहिए। अरुण चौहान के द्वारा लगभग 20 से 25 की संख्या में लोग आए
और उन लोग के द्वारा लगभग 20 से 25 राउंड फायरिंग कट्टा बंदूक के माध्यम से, और बम जो होता है बम फोड़ के वहाँ से डराया गया, हटाया गया एवं उन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया। इस संबंध में जो तरह तरह की वर्सन इसमें सामने आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, इस संबंध में हमने थाना को कहा है कि जो संबंधित एफआईआर दर्ज किया जाएगा और जो भी यथोचित न्यायोचित कार्रवाई है वो न्यायोचित। गढ़वा में रक्षाबंधन के दिन एक भाई की कलाई सूनी रह गई। बहन से राखी बंधवाने गए भाई की बहन के ससुराल वालों ने दौड़ा दौड़ा कर पिटाई की। उसके कुछ देर बाद ही फांसी से झूलते बहन का शव मिला। घटना मेराल थाना के गोंदा गांव की है, जहां बहन से राखी बंधवाने गए भाई को बहन का फांसी से लटकता हुआ शव मिला। उसके पहले बहन के ससुराल वालों ने भाई की जमकर पिटाई भी की। मृतक महिला के भाई रमना निवासी राजू प्रसाद के मुताबिक 4 साल पहले ही बहन की शादी हुई थी, जिसके बाद से दहेज की मांग को लेकर बहन को प्रताड़ित किया जा रहा था। साथ ही बहन के ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है। दहेज के लिए गाड़ी वगैरह की मांग कर रहे थे, उसी में आज घटना हो गया। गला दबा दिया गया लड़की का और गहना लेकर पूरा शरीर का निकाल दिया। हम लोग देखे कि आगे पीछे पहुंचे तो हम लोग देखे कि सब पड़ा हुआ है जमीन पर और चोट का निशान बना हुआ है नाक पर, हाथ पर। पूरे फरार है सदस्य, पूरे फैमिली फरार है। और घर के अगल बगल बोले कि भाई हमको लंबे समय से इनके साथ बोला चाली नहीं है, इस तरह का बात, इस बात की कोई हमको जानकारी। और इसी बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद पता चला कि अपराधी किसी जमीन कारोबारी की हत्या के फिराक में थे, लेकिन समय रहते पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। आगे पूछताछ करने पर वो बताया कि ज़मीन कारोबारी की तलाश में थे, कोई आने वाला था जिसको ये लोग टारगेट किए थे और वो मिलता तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं लेवी लेने की बात होती या फिर कोई बड़ी घटना वो अंजाम जरूर देते। सारे लोग उधर सुदूरवर्ती अपना थाना है जो नारकोटिक के रहने वाले हैं। हमको लगता है कि इनके पकड़े जाने से एक बड़ी घटना जो होने वाली थी उसको हम लोगों ने रोकने में सफलता पाई। अगली खबर देवघर से है, जहां एक कार्यक्रम में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने जैसे ही संबोधन शुरू किया, माइक खराब हो गई, जिससे मंत्री जी का गुस्सा 7वें आसमान पर आ पहुंचा और बिना देर किए कुछ सोचे समझे माइक को उन्होंने फेंक दिया और अधिकारियों की क्लास लगा दी। देवघर में गुस्से में तमतमाए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने मंच से ही माइक फेंक दी और खराब व्यवस्था के लिए अधिकारियों की खबर लेने की चेतावनी दे डाली। मंत्री हफीजुल हसन जिले के करौ प्रखंड के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां वो लोगों को संबोधित करने के लिए खड़े हुए थे कि माइक में खराबी आ गई। इसके बाद हफीजुल अंसारी खुद पर नियंत्रण नहीं रख सके और बिना देर किए माइक जनता की ओर फेंक दिया। इसके बाद हफीजुल अंसारी ने बिना माइक के ही लोगों को संबोधित करना शुरू किया। कहता रहा जो भी स्टाफ में अपना चाल सुधार दीजिए, एकदम कान खोल के आप लोग सुन लीजिए। खराब व्यवस्था के लिए मंत्री जी ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगा दी। सभी को डांटते हुए कहा कि सरकार आपके द्वार पर आई है और व्यवस्था का मजाक बना रखा है। इसके बाद मंत्री ने अधिकारियों को अपना रवैया सुधारने की चेतावनी भी दे डाली। खबर रांची से है, जहां लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होने की वजह से मोरहाबादी स्थित रेड क्रॉस ब्लड बैंक को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर हमेशा के लिए ताला लटक सकता है। रांची के मोरहाबादी स्थित रेड क्रॉस ब्लड बैंक को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल इस ब्लड बैंक का पिछले 10 साल से अधिक समय से लाइसेंस रिन्यूअल नहीं किया गया था, जिसे देखते हुए औषधि विभाग की ओर से ये कदम उठाया गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी ने क्वालिफिकेशन को लेकर 11 बिंदुओं पर जवाब मांगा है और इसके लिए ब्लड बैंक को 15 दिनों का समय दिया गया है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो ब्लड बैंक को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जा सकता है। ड्रग कंट्रोलर के यहाँ से चिट्ठी आया था तो कुछ खामियां है, उसके चलते बंद किया है। चिट्ठी आया, कुछ पूरा करने के लिए 15 दिन का टाइम दिया है।
उसके लिए बंद किया है। फिलहाल ब्लड बैंक को 3 सितंबर के लिए बंद कर दिया गया है। लाइसेंस नवीकरण नहीं होने से ब्लड बैंक को स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने 14 मई को ही बैन कर दिया था। अब नई डेडलाइन तक जवाब नहीं दिए जाने पर कड़ी कार्रवाई संभव है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देवघर में बन रहे एम्स में 24 अगस्त से ओपीडी सेवा की शुरुआत होने जा रही है। मंगलवार की सुबह 10 बजे वर्चुअल तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इसका उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में शामिल होने के लिए सीएम हेमंत सोरेन को न्योता दिया गया है। वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। एम्स के ओपीडी में कुल 40 कमरे हैं। वेटिंग हॉल में एक साथ 80 रोगी बैठ सकते हैं। ओपीडी में 15 इमरजेंसी बेड भी लगा दिए गए हैं, जिससे ऑक्सीजन प्लांट से भी पाइप को कनेक्ट कर दिया गया है। ओपीडी में मरीजों को रियायती दर पर दवा देने के लिए भारत सरकार की ओर से अमृत फार्मेसी के माध्यम से रियायती दर पर दवाएं भी दी जाएंगी। देवघर के लिए वो ऐतिहासिक पल जिसका इंतजार पूरे देवघर ही नहीं झारखंड वासी भी कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं देवघर एम्स के ओपीडी के उद्घाटन के लिए। देवघर एम्स के ओपीडी का उद्घाटन अब 24 अगस्त को सुनिश्चित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यह जानकारी दी है कि 24 अगस्त को वर्चुअली एम्स ओपीडी का उद्घाटन होना है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शरीक रहेंगे ऑनलाइन ही। इसके साथ साथ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि देवघर एम्स पूरी तरह बन के तैयार हो चुका है और कुछ कमियों के कारण पिछली बार एम्स ओपीडी का उद्घाटन स्थगित कर दिया गया था, लेकिन वहीं अब 24 अगस्त को तारीखें सुनिश्चित कर दी गई है जहां वर्चुअली एम्स ओपीडी का उद्घाटन होना है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि एम्स ओपीडी में कुल 16 विशेषज्ञ डॉक्टरों का चैम्बर बनाया गया है और इसके साथ साथ 15 इमरजेंसी बेड भी लगा दी गई है ताकि मरीजों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। और इसके साथ साथ आयुष ब्लॉक के तहत मरीजों को किफ़ायती दरों में दवाइयाँ मिलेंगी, जिसमें कि 70 से 80% उनको छूट मिलेगा। तो ये देवघर ही नहीं पूरे झारखंड वासी के लिए ऐतिहासिक पल रहेगा जो 24 अगस्त को एम्स ओपीडी का उद्घाटन होना है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में हैं। ये लाइन जहां अपराधियों और असामाजिक तत्वों को कई बार गलत करने से पहले सोचने पर मजबूर करती है, वहीं आम लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाती है। चाहे वो घर हो, दुकान हो, बाजार हो, रोड हो या फिर चौक चौराहा, हर जगह आज की तारीख में क्राइम कंट्रोल और वारदातों के खुलासे में सीसीटीवी अहम हथियार साबित हो रही है। लेकिन राजधानी रांची समेत झारखंड के कई शहरों में आज सीसीटीवी कैमरे सफेद हाथी बन चुके हैं। झारखंड के कई शहरों में क्राइम कंट्रोल और शहर की निगरानी के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। कई जगहों पर प्रशासन की ओर से तो कहीं जनप्रतिनिधियों की ओर से, ताकि कंट्रोल रूम से शहर की निगरानी की जा सके। बोकारो के माराफारी और बालीडीह में निजी कंपनी की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिसके बाद थाने के कंट्रोल रूम में बैठकर पुलिस पूरे शहर पर नजर रख रही थी। पेटरवार में भी 44 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिनमें से अधिकांश अब बंद पड़े हैं और शहर की सुरक्षा भगवान भरोसे हो गई है। हम कह सकते हैं कि बोकारो जिले में 1-2 थाना को छोड़ दिया जाए तो बोकारो जिले के अन्य थाना क्षेत्रों में सीसीटीवी बिल्कुल बंद है और या तो सीसीटीवी है ही नहीं। स्टील सिटी के साथ ही उपराजधानी दुमका का भी हाल कुछ ऐसा ही है, जहां शहरी क्षेत्रों में लगे अधिकांश सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं, जिससे अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, जबकि आम लोग दिखावे के कैमरे से ही खुश हो लेते हैं कि उनकी सुरक्षा की गारंटी का पूरा इंतजाम किया गया है और अपराधी आराम से क्राइम कर निकल जाते हैं। शहर में 4 साल पहले लगाए गए सभी 28 कैमरे बंद पड़े हैं। बाइक चोरी, बैंक डकैती, अभी भी बहुत सारे ऐसे घटना हुई जिसका उद्भेदन अभी तक नहीं हो चुका। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, सब खोज रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, बिकॉज ऑफ सीसीटीवी। उपराजधानी के बाद अब बात राजधानी रांची की सुरक्षा की, जहां शहर के तमाम चौक चौराहों पर प्रमुख सड़कों पर 500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। शहर की सुरक्षा को और सख्त करने के लिए ज्यादा कैमरे की मांग भी की जा रही है।
जिनकी नजरों से अपराधियों का बच पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रांची में कई जगहों पर कैमरे खराब पड़े हैं, जिससे सुरक्षा में सेंध लग रही है। इसको ना प्रशासन को गंभीरता से लेना होगा, पुलिस प्रशासन और सरकार को उसमें विशेष ध्यान देना होगा नागरिकों के हित के लिए। पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि इन तमाम कैमरों का भी मेंटेनेंस जो है वो किया जा रहा है, विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है, लेकिन इन सीसीटीवी कैमरों के खराब होने से भी लोगों को थोड़ी परेशानी होती है। हालांकि ये महज कुछ हिस्सों भर की कहानी है, लेकिन अन्य जगहों पर जो सीसीटीवी का काम है वो बेहतर है और इसी वजह से पुलिस भी राहत की सांस ले रही है। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार और दुमका से नीतीश कुमार के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।